सो हेलो ट्रेडर्स, तो वेलकम बैक टू दी अनदर वीकेंड एनालिसिस वीडियो। ओके, तो लास्ट टाइम जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे वीकेंड एनालिसिस के अंदर यूरो यूएसडी को। तो हमने क्या डिस्कस किया था वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमारे बायस के मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे चलो हमको अपसाइड के लिए थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको 4 आवर पे मैंने एनालिसिस बताई थी आपको, ठीक है यूरो की। लास्ट वीकेंड का आपको क्या बताया था, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जब तक प्राइस इसके नीचे है ये लेवल्स के, ठीक है, तब तक हमको क्या करना है, शॉर्ट साइड के लिए जाना है। तो मैं आपको ये बताया था कि जब तक प्राइस अगर ये लेवल जब तक तोड़ता नहीं है तब तक हमको सेल साइड के लिए जाना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या हुई, सीपीआई वगैरह थी, ठीक है लास्ट वीक के अंदर। तो इसके लिए प्राइस यहाँ पे मैंने आपको ग्रुप के अंदर डिस्कस भी किया था, देखना कि यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है, प्राइस बार बार हमको एक ही रेंज के अंदर हमको घूमते हुए देखने को मिलना, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोला कि कुछ सीपीआई है, न्यूज़ है, ठीक है, 2-3 न्यूज़ है इस वीक के अंदर, इसके लिए प्राइस हमको उस दिन क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये इतना डाउन साइड क्यों मोमेंटम आया, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला था कि अगर प्राइस मेरे को सीपीआई के अगर प्राइस को बाय जाना है, ठीक है, जैसे कि 1 डे टाइम फ्रेम पे उसके बाय बुलिश साइड के थे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि उसको अगर बाय साइड के लिए जाना है तो उसको 4 ओवर पे ये जो लेवल है, ठीक है, 4 ओवर का, तो वो उसको ये ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर प्राइस, मैंने आपको उसके अंदर ये बोला था कि अगर प्राइस हमको समथिंग अराउंड 1700 के 1.1700 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हम सीपीआई में बाय साइड के लिए जाएंगे। पर यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ये लेवल उस 1.17 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाए और फिर सीपीआई के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। और जो चीज़ मेरे को क्लियर थी, अगर प्राइस को अगर ऊपर जाना होता तो वो पहले थोड़ा बहुत ब्रेक यहाँ पे मार्केट शिफ्ट कर देता, ठीक है। पर यहाँ पे प्राइस ने मार्केट शिफ्ट नहीं किया था, इसके लिए हमने फिर सीपीआई में डाउन साइड के लिए हमने बायस हमारे बनाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 4 आवर पर, अगर आप 4 आवर पर टाइम फ्रेम पे आप अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्राइस का आइडियम था, ठीक है। यहाँ पे 4 ओवर पे आप अगर ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या था, आईडीएम था, ठीक है। आईडीएम के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस का यहाँ पे क्या था, एक फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो ये जोन मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई प्राइस यहाँ पे आएगा, ठीक है, हमको सीपीआई के बाद फिर हमको प्राइस रेस्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है, सॉरी, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट वीक लिए क्या प्लान बन सकते हैं कि भाई अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, 4 ओवर का, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे क्या करते हुए देखने को मिले कि भाई प्राइस हमको यहाँ पे स्लाइडली साइडवेज होते हुए हमको क्लोज होते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। अब सेकेंड थिंग हमको क्या चाहिए कि प्राइस को अगर ऊपर, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस के लिए अभी भी हर्डल है ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट और ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक टैप नहीं हुआ है, ठीक है। ओनली ये एफईजी टैप हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये खाली एफईजी टैप हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप नहीं हुआ है। इसके लिए ये ऑर्डर ब्लॉक से आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है अगर लास्ट वीक के अंदर प्राइस यहाँ पे जाता है तो, ठीक है। तो अभी तो जब तक जैसे कि प्राइस अगर ये जोन में है, ठीक है, जब तक ये जोन में है प्राइस तब तक आप शॉर्ट्स के लिए आपको अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट प्लान करोगे तो आप लॉस खाओगे नहीं, क्योंकि जहाँ के तरफ बायस होते हैं वहाँ पे प्राइस कुछ ही बार ऐसा होता है कि जहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट करे, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पे डाउन साइड के लिए डाउन साइड के बायस है तो प्राइस डाउन साइड का मैनिपुलेशन बहुत कम करता है, ठीक है, जहाँ के बायस यानी वहाँ पे ही प्राइस, ओके। तो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग तो हमने ये देखी कि ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से हमको रिएक्शन देखने को मिल सकता है और प्राइस के अंदर आपको ये पूरा जोन है उस पर ध्यान रखना है। अगर वो जोन से अगर हमको एशिया या लंदन सेशन के अंदर, ठीक है, हमको यहाँ पे कहीं हमको ट्रेड देखने को मिले, ठीक है, तो आप प्लान कर सकते हो। जैसे कि हम 15 मिनट पे जावे तो 15 मिनट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक क्या था, एफईजी था, ठीक है, जो एफईजी उसने प्राइस ने टैप कर लिया, ठीक है। अब एफईजी के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एफईजी के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ अगर कहीं प्राइस ओपन होता है, ठीक है, तो ये लेवल है जहाँ से आप सेल के लिए देख सकते हो। और मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो आपको बताया, ठीक है, लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में कभी भी आपको यहाँ पे प्लान देखने को मिले तो, ठीक है। तो चलो हम ये तो छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आपको ट्रेड बता दिया, ठीक है, पर यहाँ पे मैं आपको 4 ओवर बताऊँ अच्छे से, ठीक है। तो 4 पे हमने पहला सेलिंग जोन तो हमारा देख लिया, ठीक है। अब बाय साइड के लिए कब जाना है, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर ये जोन जब तक ये जोन प्राइस क्लियर नहीं करता तब तक हमको हैवीली अपने बाय साइड के लिए नहीं रखने, ठीक है, कि भाई फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बाइंग कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर यहाँ पे आप बाय साइड के लिए एकदम फुल बायस के साथ में जाओगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको भी बता दूं कि भाई यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, जो कि ये वाला है 4 ओवर पे, आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो 4 ओवर पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पे प्राइस आता है, ठीक है, तो लास्ट यही बाइंग जोन है कि भाई कहाँ तक जब लास्ट ये एक बाइंग जोन है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ये या तो
ये लिक्विडिटी ये ऑर्डर ब्लॉक तक आते हुए आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एक ऐसा कौन सा बाइंग जोन है जहाँ से आप बाय साइड के लिए देख सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में तो मैं आपको, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है, किस तरह से आपको देखने हैं, पीवाई फाइंड करने हैं, ठीक है, वो तो आप कर लोगे, पर मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जहाँ से हमको हैविली बायस अपने प्लान करने हैं। ठीक है, तो बाइंग के लिए एक लास्ट यही जोन है। अगर प्राइस ने ये जोन तोड़ दिया, ठीक है, तो आपको प्राइस नेक्स्ट वीक में इजीली ये वाले लेवल पे आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, यूरो के अंदर ये लेवल, ये इस लेवल के 50% एरिया, 50% जोन के आसपास आपको इजीली यूरो के अंदर प्राइस आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर और आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि किस तरह से हमारे बाइंग और सेलिंग के प्लान है। ठीक है, तो आपको अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार वापस से देखना। ठीक है, कहाँ से हमको किस लेवल से किस तरह से रिएक्ट करना है। ठीक है,